आज ये देखिए मेरे पास कितने ज्यादा पैसे हैं। वह गौरी, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ गए? क्या तुम्हारी नौकरी लगी है या तुमने चोरी की है? आपकी तरह चोर नहीं हूँ, मैं समझदार भाई की बहन हूँ। ये सारे पैसे मेरे भाई ने मुझे दिए हैं ताकि मैं फ्रिज खरीद पाऊँ। इसी वजह से मेरे भाई ने मुझे इतने पैसे दिए हैं। अरे वाह, तेरे भाई ने हमें फ्रिज खरीदने के लिए पैसे दिए। अरे वाह, इतने ज्यादा पैसे हैं, अब तुम्हारी मजा है, आगे हम भी फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। चुप करो कालू जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये सारे पैसे मेरे भाई के नहीं आपके हैं। पता नहीं मेरे किस जाहिल कौवे के साथ शादी हो गई है। मैं तुम्हारा पति हूँ, जो भी तुम्हारा भाई देगा वो मेरा भी होएगा ना, इसमें शर्म वाली क्या बात है? कालू जी ये पैसे लो, आज ही फ्रिज लेके आओ। फिर काला कौवा पैसे लेके फ्रिज खरीदने के लिए जा रहा होता है। फिर काला कौवा एक दरख्त पर बैठता है और उसे एक बुखारी की दुकान दिखती है। फिर काला कौवा अरे वाह, ये तो फ्रिज नया और कमाल का है। ऐसा करता हूँ, इस बुखारी से ही फ्रिज को खरीद लेता हूँ, फिर मेरे ढेर सारे पैसे बच जाएंगे। इसी में तो मेरे ढेर सारे पैसे बच जाएंगे। वो घड़ी को कह दूंगा ये नया फ्रिज है और सारे पैसे इसमें लग गए हैं। फिर काला कौवा उस बुखार की दुकान पे आता है और फ्रिज की बात करने लगता है। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा पुराना हो गया था, इसी वजह से इसे मैं बेकार में बेच रहा हूँ। पर ये फ्रिज चलने में बहुत ही बढ़िया है। चलो ठीक है, मुझे ये फ्रिज खरीदना है, मगर मैं इसके ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। मैं बड़ी दूर से आता हूँ, मैं इस जंगल से नहीं आता। बहुत ही मेहनत लगती है, इसी वजह से मैं कम पैसे नहीं लूंगा। कम से कम 25,000 रुपये लूंगा। गौरी ने मुझे 30,000 रुपये दिए, अगर मैं 25,000 रुपये इसे दूँ तो 5,000 मेरे पास बच जाएगी। फिर काला कौवा बुखार की दुकान से फ्रिज को खरीद लेता है और बाकी बचे हुए पैसे को अपने पास रख लेता है। फिर काला कौवा अपने फ्रिज को ट्रक के ऊपर रख के ले जाता है अपने घर। आगे की वीडियो देखने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। गौरी गौरी, ये देखो मैं नया फ्रिज ले आया हूँ। मैं फ्रिज ले आया हूँ, हम भी अब रोज ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। कालू जी ये फ्रिज नया तो है ना, इसकी हालत देख लगता है कि ये बहुत ज्यादा पुराना फ्रिज है। देखो गौरी, मैं इस फ्रिज को चलाता हूँ, फिर तुम देखना ये कितनी ठंडी ठंडी बर्फ जमाता है। फिर काला कौवा स्विच में पिलर लगाता है, मगर ये क्या फ्रिज तो ऑन ही नहीं होता, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। अरे कालू ये तो फ्रिज ऑन ही नहीं हुआ, अगर ये ऑन नहीं होएगा तो बर्फ़ कैसे जमाएगा। अरे ये क्या, ये तो फ्रिज चल ही नहीं रहा, पता नहीं ये क्या हो गया। मैं तो इतने ज्यादा पैसे दे आया हूँ, लगता है उसने मुझे लूट लिया है। हाँ आप जैसे को तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। हाय रे मेरे भाई के पैसे डुबा दिए, मेरे भाई के पैसे, अब मैं क्या करूँगी। हाय रे काश मैं खुद ही चली जाती। मैंने आपको क्यों बोला, मैं खुद ही फ्रिज ले आती। इसी तरह गौरी कौवी काला कौवा का बहुत ज्यादा बातें सुनाती है। फिर जब अगला दिन शुरू होता है, गौरी कौवी का भाई फ्रिज देखने के लिए आता है। गौरी कौवी का भाई फ्रिज को देखता है और कहने लगता है, अरे बेशरम कौवे, मेरे तूने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। रुक, तुझे तो अभी मैं पूछता हूँ। गौरी कौवे के भाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो काला कौवा को बहुत ही ज़्यादा मारता है और काला कौवा की हड्डी पसली एक कर देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। हाय रे, मार मार के मेरी कमर तोड़ दी। हाय रे, मेरा तो कीमा बना दिया। इतना कौन मारता है? ये सब कुछ इस बेकार फ्रिज की वजह से हुआ है। इस फ्रिज की वजह से मुझे इतनी मार भी पड़ी है। फिर काला कौवा को गुस्सा आता है, वो गुस्से में अपना फ्रिज ला के घर के कोने के बाहर फेंक देता है। काला कौवा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसी जंगल में एक गरीब बानो चिड़िया रहती थी, जिसका एक बेटा टिल्लू था। अम्मा बस समय से भूख बर्दाश्त नहीं होती, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जाओ जहाँ मर्जी से भोजन लेके आओ। बेटा अगर मेरी नौकरी ना गई होती तो हमें ये सब कुछ ना देखना पड़ता। चलो ठीक है, अब मैं जंगल में जाके भोजन तलाश करती हूँ। फिर बानो चिड़िया घर से निकलती है और यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है भोजन। फिर बानो चिड़िया को वही काला कौवा का फ्रिज नजर आता है।
अरे यहाँ पे फ्रिज किसने रख दिया है? लगता है जरूर ये खराब होगा, इसी वजह से यहाँ पे पड़ा है। एक काम करती हूँ, इसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ और बखाड़ी को बेच के थोड़े से पैसे ले लेती हूँ। फिर ऐसा सोचकर बानो चिड़िया फ्रिज को धक्का लगा लगा के अपने साथ ले जाती है। अरे वाह, घर आते आते मुझे इतना अच्छा उपाय मिला है। अब मैं इस फ्रिज को बेचूंगी नहीं बल्कि इससे पैसे कमाऊंगी। बस फिर बानो चिड़िया एक ब्लेड से फ्रिज के ऊपर वाले विंडो को काटने लगती है। फिर कुछ देर बाद बानो चिड़िया डोर को फ्रिज से अलग कर देती है। अरे वाह, मेरा स्विमिंग पूल बन गया है। अब इसमें जंगल के बच्चे नहाएंगे और इसके बदले मुझे पैसे देंगे। फिर बानो चिड़िया फ्रिज को उठाती है और दरिया के पास आ जाती है। फिर फ्रिज के अंदर पानी भर भर के डालने लगती है। फिर कुछ समय गुजरता है, बानो चिड़िया का पूरा स्विमिंग पूल भर जाता है पानी से। आजो आजो बच्चों, इस गर्मी के मौसम में मेरे स्विमिंग पूल में ठंडे ठंडे पानी से नहाओ। अरे पापा, वो स्विमिंग पूल है, मुझे उसमें नहाना है, मुझे उसमें नहाना है पापा। अच्छा अच्छा मेरे बेटे, चलो चलते हैं, चलो। फिर बानो चिड़िया के स्विमिंग पूल में तोता नहाने लगता है। तोते को देख के बाकी सारे जंगल के भी बच्चे बानो चिड़िया के स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। बानो चिड़िया ने बहुत से ज्यादा पैसे कमा लिए थे। टिल्लू, ये देखो मैं भोजन में क्या लेके आई हूँ। अब मेरा काम चल गया है, अब रोज रोज हम यही सब कुछ खाएंगे। फिर बानो चिड़िया ये कहते हुए अपना भोजन खाने लगती है मजे मजे से। अरे ये तो मेरा फ्रिज है, इस चिड़िया ने इसको स्विमिंग पूल बना लिया है। कितनी चालाक है ये। इसी फ्रिज की वजह से मैंने भाई से कितने ज्यादा मार खाई है और ये इस फ्रिज से ढेर सारे पैसे कमा रही है। फिर काला कौवा गुस्से में बानो चिड़िया के पास जाता है और बानो चिड़िया के पास जाके फ्रिज को जोर जोर से मारने लगता है और फ्रिज को गिरा के उसका सारा पानी बाहर निकल जाता है। गरीब चिड़िया, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी फ्रिज में पानी भरने की और इसमें स्विमिंग पूल बनाने की? चलो चलो अब यहाँ से जाओ, अब मैं इस स्विमिंग पूल में पानी भरूंगा। चलो चलो यहाँ से निकलो, अब इस फ्रिज में पानी मैं भरूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा, बस तुम देखती रह जाओगी। पर काला कौवा, आपने इस फ्रिज को फेंक दिया था, इसी वजह से मैंने इसमें स्विमिंग पूल बनाया है। ये उपाय मेरा था। वो ये तुम्हारा उपाय है, अब इस उपाय से मैं पैसे कमाऊंगा। आई बोली, तुम चलो यहाँ से निकलो अब। फिर काला कौवा इस फ्रिज को दरिया के पास ले आता है और पानी भरने लगता है। काला कौवा अंदर पानी भर रहा था बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर काला कौवा का स्विमिंग पूल भर जाता है। फिर काला कौवा स्विमिंग पूल को जंगल के बीचों बीच ले आता है और बच्चों को जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। आओ आओ बच्चों, मेरी स्विमिंग पूल में ठंडे ठंडे पानी में नहाओ। फिर बस थोड़ी ही देर हुई थी, काला कौवा के पास भी ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं और मजे मजे में पानी में नहाने लगते हैं। आज भी काला कौवा ने ढेर सारे पैसे कमाए थे। फिर अगले दिन काला कौवा फिर से पानी भरता है और जंगल में आ जाता है। सारे बच्चे फिर आ जाते हैं काला कौवा के पास। फिर एक हफ्ता गुजर जाता है। काला कौवा दरिया के पास खड़ा बोलता है, अरे इस दरिया से पानी निकाल निकाल के तो मेरी हालत ही टाइट हो गई है। मैं तो बहुत ही ज्यादा थक जाता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। दरिया में से पानी निकाल निकाल के तो मेरी कमर टूट गई है। वह काला कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह इस काम से बहुत ही ज्यादा तंग आ जाता है। मुझे चाहिए एक पक्षी को अपनी नौकरी में रखूं जो मेरे सारे काम करे और मुझे बैठे बिठाए सारे पैसे मिले। अरे रे, वो बानो चिड़िया कब काम आएगी? मैंने तो उसे धक्के निकाल के अपनी नौकरी से निकाल दिया था। अब ऐसा करता हूँ, उसे रख लेता हूँ, अभी भी वैसे भी भूख ही मर रही होएगी। फिर काला कौवा बानो चिड़िया के घर की तरफ जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है बानो चिड़िया के घर में कोई भी नहीं था। बानो चिड़िया के घर में ताला लगा हुआ था। अरे रे, बानो चिड़िया पता नहीं कहाँ पे चली गई है, इसे तो मैंने अपना नौकर बनाना था।
फिर काला कौवा बानर चिड़िया को इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर काला कौवा एक खड्डे के पास पहुंचता है जिसमें स्विमिंग पूल बना हुआ था, जो सा बानर चिड़िया का था। अरे बानर चिड़िया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और इस जमीन में इतना बड़ा खड्डा करके यहाँ पे स्विमिंग पूल बना के क्यों बैठी हो? ये मेरा उपाय है और ये सारा खड्डा वगैरह मैंने ही बनाया है। तुमने मुझे भूखा मारने के लिए मेरे से फ्रिज खींच लिया था और फिर मेरा उपाय और मेरी मेहनत रंग ले आई है और मैंने इतना बड़ा खड्डा करके स्विमिंग पूल बना लिया है। अरे क्या ये स्विमिंग पूल तुम्हारा है और तुमने इतनी मेहनत से और ये कैसे इतना बड़ा खड्डा जमीन में खोदा है? काला कौवा, मैं मेहनत से दूर नहीं भागती क्योंकि मेहनत करने वाले ही हमेशा कामयाब होते हैं। काला कौवा ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था। बानर चिड़िया की मेहनत को देख के काला कौवा मान गया था, मेहनत करने वाले ही जिंदगी में सफलता पाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सनी टून्स चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।